जय श्री कृष्णा। प्रणाम भक्तों। आज मैं आप सबके लिए मार्गशीर्ष मास महात्म्य के अध्याय 6 की कथा लेकर आई हूँ। पिछले तीसरे, चौथे और 5वें अध्याय में हमने तिलक का संपूर्ण महत्व सुना था। आज हम तुलसी दल का महत्व सुनेंगे। आइए हम मार्गशीर्ष मास महात्म्य के अध्याय 6 की शुरुआत करते हैं। ब्रह्मा जी ने कहा, हे केशव, यदि कोई अपने आप को लाल गरम चक्कर से अंकित कर लेता है और दीक्षा ले लेता है तो मुझे बताएं कि कमल के बीज और तुलसी की टहनियों की माला से क्या लाभ होता है। श्री भगवान ने कहा, जो ब्राह्मण तुलसी दल की माला धारण करता है वह निसंदेह मुझे प्राप्त होता है, भले ही वह अशुद्ध और सदाचार से रहित हो। जिस मनुष्य के शरीर पर धात्री फल या तुलसी की टहनियों से बनी माला दिखाई देती है वह वास्तव में भागवत भक्त है। जो मनुष्य तुलसी दल की माला धारण करता है, विशेषकर मुझसे अर्थात मेरी मूर्ति से उतारी गई तुलसी दल की माला, वह स्वर्गवासियों द्वारा भी प्रणाम करने योग्य है। तुलसी के पत्तों या धात्री के फलों से बनी माला पापियों को भी मोक्ष प्रदान करती है। मेरे भक्तों के लिए तो यह और भी अधिक लाभकारी है। जो मनुष्य मेरे द्वारा धारण की गई तुलसी के पत्तों की माला पहनता है उसे प्रत्येक पत्ते के लिए 10 अश्वमेघ यज्ञ का पुण्य प्राप्त होता है। हे प्रिय, यदि कोई मनुष्य तुलसी की माला पहनता है तो मैं उसे प्रतिदिन द्वारिका जाने से मिलने वाला पुण्य प्रदान करता हूँ। यदि कोई मनुष्य तुलसी दल की माला मुझे भक्तिपूर्वक समर्पित करके उसे श्रद्धापूर्वक धारण करता है तो उसे कोई पाप नहीं लगता। जो व्यक्ति तुलसी की टहनियों की माला पहनता है उस पर भगवान हमेशा प्रसन्न रहते हैं। वह मुझे उत्तम प्राणवायु के समान प्रिय है। यह आवश्यक नहीं है कि वह कोई प्रायश्चित अनुष्ठान करे। उसके शरीर में कोई अशुद्ध या दूषित वस्तु नहीं है। जिसके शरीर में तुलसी की टहनियाँ सिर, भुजाओं और हाथों के लिए आभूषण का काम करती है वह मुझे प्रिय है। मनुष्य को तुलसी की माला पहनकर पुण्य कर्म करना चाहिए। उसके द्वारा किए गए पितरों और देवताओं के शुभ कर्मों का फल करोड़ों गुना होता है। तुलसी की टहनियों की माला देखकर यम के दूत दूर से ही गायब हो जाते हैं, जैसे हवा से उड़ते हुए पत्ते। कलयुग में जिस घर में तुलसी की सूखी या हरी टहनी या पत्ता होता है उस घर को पाप दूषित नहीं करता। यदि कोई व्यक्ति तुलसी की माला पहनकर पृथ्वी पर विचरण करता है तो उसे बुरे स्वप्न, अपशकुन या शत्रु से कोई खतरा नहीं होता। यदि पापपूर्ण इरादे वाले बुद्धिवादी या विधर्मी लोग तुलसी की माला पहनने से इनकार करते हैं तो वे नरक से कभी वापस नहीं लौटेंगे। वे मेरे क्रोध की अग्नि से जल जाएंगे। इसलिए तुलसी की टहनियों, कमल के बीजों अथवा धात्री के फलों से बनी माला को सावधानी पूर्वक तथा श्रद्धा पूर्वक धारण करना चाहिए। इससे उत्तम पुण्य की प्राप्ति होती है। इसलिए भक्त को उद्धर्व पुंड, शंख आदि की छाप धारण करनी चाहिए। हाथ में दर्भ लेकर मेरा स्मरण करना चाहिए तथा तुलसी के पौधे की जड़ में संध्या आदि करनी चाहिए। संध्या आदि से निवृत्त होकर जो भक्त मेरी पूजा करे उसे चाहिए कि यदि गुरु वहाँ उपस्थित हो तो पहले उसके पास जाकर उसे प्रणाम करें। उसे कुछ उपहार देकर प्रसन्नतापूर्वक उसके आगे झुकना चाहिए। आचमन संस्कार करके पूजा मंडप में प्रवेश करना चाहिए। मृगचर्म अथवा कुशा से सुसज्जित सुंदर आसन पर बैठकर कमल के आसन पर बैठना चाहिए। भूत शुद्धि संस्कार करना चाहिए। मंत्र का जप करते हुए इंद्रियों को वश में करके
उत्तर दिशा की ओर मुख करके 3 प्राणायाम करें। उत्तम ज्ञान रूपी सूर्य के द्वारा उत्तम हृदय कमल को प्रफुल्लित करें। उस कमल की शाखा पर सूर्य, चंद्रमा और अग्नि को स्थापित करें। विष्णु के भक्त को चाहिए कि वह 3 पंखुड़ियों वाले उस कमल में तीनों की कल्पना करे। उसके ऊपर नाना प्रकार के रत्नों से जड़ित एक आसन स्थापित करें। इस पर भगवान के 8 ऐश्वर्यों का प्रतिनिधित्व करने वाली 8 पंखुड़ियों वाले कमल को स्थापित करना चाहिए। कमल मंत्र ओम नमो नारायण के 8 अक्षरों से बना है। कमल कोमल, चमकदार और सुबह के सूरज की चमक वाला है। फिर उस पर सुखपूर्वक बैठकर 4 भुजाओं वाले महान कमल, शंख, चक्र और लोह गदा धारण किए हुए मुझ भगवान का ध्यान करें। भगवान करोड़ों चंद्रमाओं के समान हैं। उसके नेत्र कमल की पंखुड़ियों के समान बड़े हैं। वे सभी शुभ लक्षणों से युक्त हैं। उनकी वक्षस्थल पर श्रीवत्सा और कौस्तुभ चमकते हैं। वे पीले वस्त्र पहने हुए हैं। वे अद्भुत आभूषणों से युक्त हैं। वे दिव्य सजावटी वस्तुओं से सुशोभित है। उनके शरीर पर दिव्य चंदन का लेप लगा हुआ है। वे दिव्य फूलों से शोभायमान हैं। वे तुलसी के कमल पत्तों और वन के फूलों की मालाओं से सुशोभित है। वे करोड़ों उगते हुए सूर्यों के समान तेज से चमकते हैं। उनके शरीर पर सभी शुभ लक्षणों वाली दिव्य देवी श्री विराजमान है। वे शुभ हैं। इस प्रकार ध्यान करने के बाद उसे अत्यंत एकाग्रता और पवित्रता के साथ मंत्र का जप करना चाहिए। अपनी क्षमता के अनुसार मंत्र का 1000 या 100 बार जप करना चाहिए। मानसिक रूप से पूजन करने के बाद उसे विधि विधान से पूजन करना चाहिए। इसी प्रकार इति श्री मार्गशीर्ष मास महात्म्य का अध्याय 6 यहीं पूर्ण हुआ। प्रेम से बोलिए जय श्री कृष्णा। इसके आगे की कथा मैं आपको अध्याय 7 में सुनाऊंगी। और अगर आपको मेरा यह महात्म्य अच्छा लगा हो तो इस महात्म्य को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। धन्यवाद।